हेलो एवरीवन। सो आज हम करेंगे अ हाउस इज़ नॉट अ होम बाय जैन गुड यूसु। सो इट्स a class 9 moments lesson from NCERT and it is written by Zan Godiosu. So let's start the lesson. Kindly subscribe, like, share and comment. And if you have any kind of suggestion, you can write it down in the comment box. My first year of high school felt awkward. अब यहाँ पे क्या है, इस बच्चे का फर्स्ट ईयर है हाई स्कूल का और उसे क्या लग रहा है, उसमें ऑकवर्ड, बहुत अजीब सा लग रहा है। क्यों? आफ्टर लिविंग जूनियर हाई स्कूल एट द हेड ऑफ माई क्लास विद ऑल द seniority the upper grade levels could afford me, it felt strange starting over as a freshman. So इस बच्चे के लिए क्या हुआ कि अब वो जूनियर स्कूल से, ठीक है, आगे बढ़ के अब हाई स्कूल में आ गया। हाई स्कूल क्या हो गया, एक नॉर्मली 9 से लेकर 12 तक का आप मान सकते हो, ठीक है। वैसे 9th और 10th ही मानिए, क्योंकि कुछ जगहों पे कंसेप्ट अलग होते हैं। कहीं पे क्या होता है, 11th और 12th प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज हो जाता है या फिर जूनियर कॉलेज हो जाता है साउथ के साइड में। सो अब आप इसको कुछ भी ले सकते हो। हाई स्कूल नॉर्मल यही समझिए आप कि 9 to 12th। और अब ये बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड हो गया, बहुत ही अजीब लगने लगा, क्योंकि जब तक ये अपर ग्रेड लेवल्स में था, ठीक है, जूनियर में, सो उसमें वो बहुत सीनियर था, ठीक है, टॉप ऑफ द क्लास था। बट यहाँ पे क्या है, फ्रेशमैन, अब बिल्कुल न्यू है और बिल्कुल एज अ फ्रेशर है, एकदम से नया, जैसे कुछ ना पता हो, ऐसा एक सिनेरियो क्रिएट हो गया। द स्कूल वॉज ट्वाइस एज बिग एज माई ओल्ड स्कूल एंड टू मेक मैटर्स वर्स माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स वर सेंट टू अ डिफरेंट हाई स्कूल। आई फेल्ट वेरी आइसोलेटेड। अब आइसोलेटेड क्या, बिल्कुल अकेलापन। क्यों? क्योंकि उसके जितने भी दोस्त भी थे ना, वो भी किसी और स्कूल में गए हैं। सो सब बिखर गए, सब अलग अलग हो गए, और इसकी वजह से फर्स्ट थिंग क्या हो गई, फर्स्ट पैरा में ही, कि उसे आइसोलेशन हो गई है, ठीक है, अकेलापन महसूस होने लगा है। नाउ इन दिस सेकेंड पैराग्राफ, आई मिस्ड माई ओल्ड टीचर्स। अब इसे सब चीज़ें जो है ना याद आने लगी, हर चीज़ के, वो मुझे कैसे इनकरेज करते थे स्कूल की एक्टिविटीज़ में, ठीक है, सो दैट आई कुड मीट न्यू पीपल, ताकि मैं नए लोगों से मिल सकूं। और बहुत सारी चीज़ें उसे पुराने स्कूल की, उसके फ्रेंड्स की, सब कुछ जो है उसे याद आने लगा। और क्या होगा कि दे टोल्ड मी दैट इन टाइम आई वुड एडजस्ट एंड प्रोबेबली एंड अप लविंग माई न्यू स्कूल मोर देन आई हैड माई ओल्ड वन। अब उसे वो समझाने लगे, ठीक है, उन्होंने प्रॉमिस भी किया दैट हैपन आई वुड स्टिल कम बाय एंड विजिट देम फ्रॉम टाइम टू टाइम। सो जब भी उन्हें उसे वक्त मिले, ठीक है, ऑथर को, तो वो स्कूल आ सकता है, पुराने स्कूल आ सकता है जब भी उसे वक्त मिले, लेकिन न्यू स्कूल में जैसे ही वो एडजस्ट हो जाएगा, वो बहुत ही ज़्यादा खुश रहेगा। आई अंडरस्टूड द साइकोलॉजी इन वॉट दे वर सेइंग बट आई टुक सम कम्फर्ट इन इट नॉनदलेस। अब उसे क्या हुआ कि उसने समझ में आ गया कि वो अब समझाना चाह रहे हैं, हर चीज़ दिखाना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा वक्त तो लगेगा इन सब चीज़ों में। अब एक संडे आफ्टरनून क्या होता है कि नॉट लॉन्ग आफ्टर आई स्टार्टेड हाई स्कूल, आई वॉज सिटिंग एट होम एट आवर डाइनिंग रूम टेबल डूइंग होमवर्क। सो संडे की दोपहर का वक्त था, वो काम कर रहे थे, ठंडी हवाएं भी चल रही थी, ठीक है, फायर जो है वो फायर प्लेस में स्टार्ट हो चुकी थी। एज यूजल माई रेड टैबी कैट, अच्छा टैबी कैट क्या होती है, ब्राउन वाली स्ट्राइप्स वाली कैट होती है, जिसे टैबी कहते हैं, वो जो है सारे पेपर्स के ऊपर बैठी हुई थी, परिंग लाउडली। परिंग क्या हो गया, बिल्ली का गुड़गुड़ाना कह सकते हो, गुर्राना कह सकते हो, जैसे नॉर्मल लो साउंड में बिल्ली जो है आवाज़ निकालती हैं, ठीक है। एंड ओकेजनली स्वेटिंग, स्वेटिंग क्या हो गया कि एकदम से मारना, ठीक है, टू हिट समथिंग इन माई पेन फॉर एंटरटेनमेंट सेक। सो आपने देखा होगा कि कैट्स को पसंद होता है, कोई चीज़ उनको हिलती हुई दिखती है तो उसे वो उस पर वो अटैक करते हैं अपने पोज से। शी वॉज नेवर फार फ्रॉम मी, आई हैड रेस्क्यूड हर व्हेन शी वॉज अ किटन। सो वो बता देता है कि उस किटन को, उस कैट को उसने कब बचाया था, जब वो बहुत छोटी थी, किटन थी। एंड शी न्यू दैट आई वॉज द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग हर द गुड लाइफ। और इसलिए उस कैट को भी एहसास है कि इसी की वजह से आज मुझे इतनी अच्छी ज़िंदगी मिली थी। लास्ट पैराग्राफ में वो बताता है कि मदर जो है वो स्टॉकिंग, स्टॉकिंग क्या मतलब, आग में लकड़ियाँ और डाल रही थी, सो दैट द हाउस कैन रिमेन नाइस एंड वार्म, ठीक है, गर्माहट रहे, क्योंकि बताया बाहर जो है बहुत ठंडी हवाएं चल रही हैं। सडनली क्या हुआ कि उसे एक
स्मेल सी आने लगी। अब स्मेल किस चीज़ की थी? स्मोक पोरिंग इन थ्रू द सीम्स ऑफ द सीलिंग्स। ठीक है, तो सीलिंग्स के सीम्स जो होता है ना, जिसमें से हवा आती है वेंटिलेशन के लिए जो होता है, उसमें से धुआं निकल रहा था। ठीक है, स्मोक आ रही थी और एकदम से पूरे कमरे में पूरी ही स्मोक भर गई कि वो हार्डली कुछ देख पाए। ग्रुपिंग, ग्रुपिंग क्या होता है? तलाशना। ठीक है, टू सर्च फॉर समथिंग। ग्रोपिंग अवर वे टू द फ्रंट डोर। सो वो किसी तरह से ढूंढ ढांड के, क्योंकि दिख तो कुछ भी नहीं रहा था धुएं के अंदर, तो वो किसी तरीके से अब उन्होंने फ्रंट का डोर मिल गया और वो फ्रंट यार्ड में जाके भागते हुए पहुंच गए। बाय द टाइम वी मेड अवर वे आउटसाइड, पूरा का पूरा छत वगैरह सब चीज़ें जो है ना आग की चपटों में, लपटों में, सब चीज़ों में आ चुकी थी और आग बहुत तेज़ी से फैल रही थी। आई रेन टू द नेबर्स, तो जैसे ही वो बाहर बराबर वालों के पास गए ताकि फायर डिपार्टमेंट को कॉल कर सकें। वाइल आई वॉच्ड माई मदर रन बैक इन टू द हाउस, और उसी टाइम उसने देखा कि उसकी मदर जो है ना वापस घर में जाती हुई दिखी। माई मदर देन रैन आउट ऑफ द हाउस, और फिर दूसरे ही वक्त उसने देखा कि वो बाहर आ रही थी जिसमें एक मेटल बॉक्स था। वो मेटल बॉक्स क्या था कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे। ठीक है, और जैसे ही उसने ज़मीन पे वो बॉक्स रखा, फिर से पागलों की तरह से इन अ क्रेज्ड स्टेट, ठीक है, फिर से घर की तरफ भागी। अब उसे पता था ऑथर को कि वो किस चीज़ के लिए जा रही हैं, क्योंकि उसके फादर जो थे वो बहुत ही यंग एज में मर गए थे। ठीक है, आई वॉज सर्टेन दैट शी वॉज नॉट गोइंग टू लेट हिज पिक्चर्स एंड लेटर्स गो अप इन फ्लेम्स। तो वो नहीं चाहती थी कि जितनी भी यादें हैं, पिक्चर्स हैं, लेटर्स हैं, वो सारे के सारे जल जाएं। They were the only things that she had to remember him, and still I screamed at her, Mom, no. ठीक है, वो चिल्लाते हुए कहा नहीं मॉम, लेकिन इतनी देर में वो जा चुकी थी। आई वॉज अबाउट टू रन आफ्टर हर, जैसे वो भागने वाला था ना तो फायरमैन ने उसे पकड़ लिया। आई हैडेंट इवन नोटिस दैट द स्ट्रीट हैड ऑलरेडी फिल्ड विथ फायर ट्रक्स, और इतनी देर में उसने नोटिस किया कि सब जगह पे फायर ट्रक्स आ चुके थे। और वो चिल्लाते हुए जो है फायरमैन को कहने लगा, यू डोंट अंडरस्टैंड, माई मदर्स इन देयर। ठीक है, सो होता है ना एकदम से जज्बाती हो जाते हैं। ही हेल्ड ऑन टू मी वाइल अदर फायर फाइटर्स रैन इन टू दी हाउस। अब इतने वो मुझे पकड़ा रहा और बाकी के जो फायर फाइटर्स थे वो घर के अंदर गए। ही न्यू दैट आई वॉजेंट एक्टिंग वेरी लॉजिकली, उसे पता था कि मैं अपने होश में नहीं हूँ। ठीक है, और अगर मुझे छोड़ दिया तो गलत होगा। सो इट्स ऑल राइट, दे विल गेट हर। अब फायरमैन उससे कहने लगा कि सब ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो। ही रैप्ड अ ब्लैंकेट अराउंड मी, उसने एक ब्लैंकेट मेरे अराउंड जो है ढक दिया मुझे। ठीक है, दे दिया ओढ़ने के लिए या फिर मुझे ढकने के लिए। सून आफ्टर दैट अ फायरमैन एमर्ज्ड फ्रॉम अवर हाउस, और एक फायरमैन जो है उसके घर की तरफ से आने लगा। ठीक है, उसकी मदर को साथ में लेकर। He quickly took her over to the truck and put an oxygen mask on her. ठीक है, जल्दी से लेके जाके ट्रक के पास फिर उसे ऑक्सीजन मास्क पहना दिया। और फिर ये जो है ऑथर फटाफट गया भागता हुआ और उसको गले से लगा लिया। All those times I ever argued with her and hated her vanished at the thought of losing her. ठीक है, जितना भी वक्त है ना उस टाइम पे, जितनी भी आर्ग्यूमेंट होती या फिर हर चीज़ होती, गुस्सा होता, वो सब कुछ खत्म हो गया। क्यों? कि जैसे ही उसने अपनी मदर को वापस से देखा। शी इज़ गोइंग टू बी ओके, फायरमैन ने कहा। ठीक है, बस थोड़ी बहुत उन्होंने स्मोक इनहेल कर ली, इसकी वजह से तकलीफ होगी। एंड देन ही रैन बैक टू फाइट दी फायर वाइल माई मदर एंड आई सेट देयर डेज्ड। डेज्ड मतलब घूरते रहे और देखते रहे। और फायरमैन जो है वापस घर के अंदर चले गया और फिर वो अपने घर को जलते हुए देखते रहे। एंड थिंकिंग, कि वो सोच रहा था कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। 5 घंटे बाद जब पूरी की पूरी आग जो है पूरी बुझा दी गई, ठीक है, और इनका पूरा घर ऑलमोस्ट बर्न डाउन, मीन्स पूरा ख़त्म हो गया। बट देन स्ट्रक मी, अच्छा एक चीज़ याद आई, आई हैडंट सीन माई कैट। अब उसे एकदम से उसकी कैट याद आई, वेयर वॉज माई कैट। अब उसके दिमाग में और टेंशन बढ़ गई। क्यों? क्योंकि वो अपनी कैट को नहीं देख पा रहा था कहीं पर भी। And then all at once it hit me, the new school, the fire, my cat. ठीक है, देख रहे हो आप एहसास को कि अगर किसी बच्चे पे इतनी सारी परेशानी डाल दी जाए तो उसके साथ क्या होगा। सो सिनेरियो यहीं पे ये रहा कि उसका नया स्कूल आ गया, फिर घर में आग लग गई और अब उसकी
कैट भी नहीं दिख रही, जो कितनी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं. एंड आई ब्रोक डाउन इन टीयर्स एंड क्राइड. आई वॉज सफरिंग लॉस बिग टाइम. अब उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होगा, ठीक है, और वो रोने बैठ गया. द फायरमैन वुडंट लेट अस गो बैक इनटू द हाउस. ठीक है, उस रात वो नहीं जा पाए क्योंकि अभी भी वो बहुत थोड़ा सा डेंजरस था. डेड और अलाइव आई कुडंट इमेजिन लिविंग विदाउट नोइंग अबाउट माई कैट. ठीक है, अब वो सोचा था कि भाई मैं तो नहीं जाऊंगा जब तक मुझे अपनी कैट का ना पता चले, लेकिन फिर भी उसे जाना ही पड़ा. जो भी सामान था उनके पास, जो भी उनके पास कपड़े बचे थे, वो सब उन्होंने बैग में कर लिए, और उसके बाद कुछ फायरमैन्स के ब्लैंकेट्स थे जो फायरमैन ने दिए थे, और वो सीधे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के हाउस में चले गए रात गुजारने के लिए. नेक्स्ट डे मंडे आई वेंट टू स्कूल. ठीक है, अच्छा अब ये देखिए कि अगले दिन स्कूल भी गए. When the fire broke out, I was still wearing the dress I had worn to church that morning. अच्छा, संडे को जो है ना चर्च लगता है, तो संडे जो है चर्च जाया जाता है. क्रिश्चियन जो हैं स्पेशल प्रेयर्स होती हैं, तो संडे के दिन वो सब चर्च जाते हैं. अब स्कूल गए हैं तो सेम ड्रेस पहना हुआ था, और उसके पास शूज़ भी नहीं थे. ठीक है, क्योंकि जब वो होमवर्क कर रहा था उसने वहाँ पे निकाल दिए थे. सो ये भी एक कैजुअलिटी में आ गई. कैजुअलिटी मतलब हादसे में. सो आई हैड टू बोरो सम टेनिस शूज़, और उसने अपनी आंट से एक टेनिस शूज़ ले लिए. वाई कुडंट आई जस्ट स्टे होम फ्रॉम स्कूल. सो उसने पूछा कि भाई मैं घर पे रह लेता हूँ, लेकिन उसकी मदर जो है वो एग्री नहीं हुआ. ठीक है, और बट आई वॉज टोटली एम्बेरस्ड बाय एवरीथिंग. अब वो वैसे ही इतना ज़्यादा परेशान था, हर चीज़ तो उसके पास से चली गई. द क्लोथ्स आई वॉज वियरिंग लुक्ड वियर्ड. ठीक है, कपड़े अजीब लग रहे थे. बुक्स और होमवर्क कुछ भी नहीं था. बैकपैक जो है वो मिल नहीं रहा था. ठीक है, बैकपैक क्या हो गया, उसका बैग. आई हैड माई लाइफ इन दैट बैकपैक. द मोर आई ट्राई टू फिट इन, द वर्स इट गॉट. वॉज आई डेस्टिन्ड टू बी एन आउटकास्ट एंड अ गीक ऑल माई लाइफ. क्या ये मेरी ज़िंदगी में ऐसे ही रहेगा कि मैं स्ट्रेंजर ही बना रहूँगा और हमेशा अजीब ही दिखूँगा. ठीक है, दैट्स वॉट इट फेल्ट लाइक. ऐसे ही उसे लग रहा था. अब वो चाह रहा था कि मैं बड़ा ही ना हो पाऊँ. ठीक है, कोई चीज़ चेंज ही ना हो पाए. हैव टू हैंडल लाइफ, इट वॉज गोइंग टू बी दिस वे. अगर ज़िंदगी इसी तरीके से चलेगी तो भाई मुझे बढ़ने ही मत दो. ठीक है, आई जस्ट वॉन्टेड टू कर्ल अप एंड डाई. बस अब मैं तो बस मरना ही चाहता हूँ और कुछ भी नहीं चाहता. ऐसी ज़िंदगी से तो बेहतर है. आई वॉकड अराउंड स्कूल लाइक अ ज़ॉम्बी. तो अपने आप को वो ज़ॉम्बी की तरह महसूस कर रहा था. एवरीथिंग फेल्ट surreal and I wasn't sure what was going to happen. All the security I had known from my old school, my friends, my house, my cat had all been ripped away. ठीक है, surreal क्या मतलब एकदम से bizarre, बिल्कुल अजीब सा. ठीक है, strange. अब यहाँ पे क्या था, उसके पास जितनी भी सिक्योरिटी क्या, उसकी पसंदीदा चीज़ें. ठीक है, उसका पुराना स्कूल भी चले गया, उसके पुराने दोस्त भी चले गए, उसका घर भी चले गया, और उसके साथ उसकी कैट भी चली गई. तो जितनी भी चीज़ें थी जिससे हमें सुकून मिलता था, हमें अच्छा लगता था, वो सारी चीज़ें तो छिन गई. इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा ही आइसोलेटेड फील करने लगा और ज़्यादा. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज. व्हेन आई वॉक्ड थ्रू what used to be my house after school that day. अब स्कूल के बाद वो वापस वहीं से जाने लगा, तो उसने देखा कि कितना ज़्यादा डैमेज हो चुका था. ठीक है, जो भी सब चीज़ें थी जो बच भी गई हों तो वो पानी की वजह से और केमिकल्स की वजह से सारी ख़राब हो गई. ठीक है, डैमेज हो गई. और जो भी चीज़ें बची थी, द ओनली मटेरियल थिंग्स नॉट डिस्ट्रॉयड वर दी फोटो एल्बम्स, डॉक्यूमेंट्स एंड सम अदर पर्सनल आइटम्स. वो कैसे बच गई? क्योंकि उसकी मदर ने हीरो बन के हीरोइकली रेस्क्यू. ठीक है, एक हीरो की तरह 2 चक्कर जो लगाए थे घर में, उसकी वजह से बच गई. लेकिन क्या रह गया? उसकी कैट. और उसके दिल में उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा था. दर्द मतलब ये नहीं है कि उसके दिल में दर्द था, मतलब एक एहसास के तौर पे. सो देयर वॉज नो टाइम टू ग्रीव. माई मदर वर्स्ड मी आउट ऑफ द हाउस. वी वुड हैव टू फाइंड अ प्लेस टू लिव एंड आई वुड हैव टू गो बाय सम क्लोथ्स फॉर स्कूल. ठीक है, अब सारी चीज़ें तो अफसोस करने की कुछ बची ही नहीं, जल्दी से सारी चीज़ें करनी है. ठीक है, एक जगह ढूंढनी है रहने के लिए, कपड़े लेने हैं, कितने सारी चीज़ें हैं. जाहिर सी बात है पैसे भी सारे इतने नहीं होंगे, तो उन्होंने ग्रैंड पेरेंट्स से पैसे भी उधार लिए, बोरो करे. एंड क्रेडिट कार्ड्स जो भी थे, सब चीज़ें वो सब तो ख़त्म ही हो चुकी थी. ठीक है, अब यहाँ पे क्या था, एवरीथिंग हैड गॉन अप इन स्मोक. सब चीज़ें
धुएं में उड़ चुकी थी. दैट वीक द रबल दैट यूज टू बी अवर हाउस. रबल क्या, सारा जितना भी आग से जल के ढेर हो चुका है. ठीक है, कभी हमारा घर हुआ करता था, अब वो सारा क्लियर्ड ऑफ. सो सब कुछ ख़त्म कर दिया, मतलब सब कुछ हटा दिया वहाँ से, साफ़ सुथराई हो गई. इवन दो वी हैड रेंटेड एन अपार्टमेंट, और पास ही में उन्होंने एक अपार्टमेंट रेंट पे ले लिया. और वो देखते रहते थे कि जैसे कि डैब्रिस, ठीक है, डैब्रिस क्या होता है, जितना भी बचा हुआ मलबा है, जितनी भी चीज़ें बची होंगी, ईंटें वगैरह, हर चीज़, वो सब चीज़ें हट रही थी. लेकिन उसे कैट नहीं मिल पाई अभी भी कहीं पर भी. और शी वॉज गॉन. आई केप्ट थिंकिंग अबाउट हर वल्नरेबल लिटिल किटन. ठीक है, उसे बड़ी वो हो रहा है, अफसोस हो रहा है कि वो कैसे करेगी उसकी कैट. ठीक है. In the early morning when I would disturb her and get out of bed, she would tag along after me, climb up my robe and crawl into my pocket to fall asleep. I was missing her terribly. ये लाइन क्या शो करती हैं, उसके एहसास के, उसकी कैट उसके साथ कैसे रहती थी. जैसे ही सुबह उठता था उसे डिस्टर्ब करती थी, वो बेड से उठता था, उसके बाद उसकी रस्सी पकड़ के, रोब मतलब जो नाइट सूट होता है, ठीक है, उस पर चढ़ कर क्रॉल करके उसकी पॉकेट में जाके वो सो जाया करती थी. तो ये सारी चीज़ें एहसास थी जो उसे बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं उसकी कैट से रिलेटेड. इट ऑलवेज सीम्स दैट बैड न्यूज़ स्प्रेड्स क्विकली. और जैसा होता है हमेशा, कोई भी खबर होती है वो जल्दी से फैल जाती है, और ऐसे ही इसके साथ भी हुआ कि एवरीवन इन हाई स्कूल इंक्लूडिंग द टीचर्स, सबको उसकी तकलीफ़, प्लाइट मतलब उसकी तकलीफ़ का पता चल गया. आई वॉज एम्बेरेस्ड एज इफ somehow I were responsible. ठीक है, अब उसे और ज़्यादा शर्म आने लगी. लोग बातें कर रहे होंगे उसके रिगार्डिंग. What a way to start off at a new school. ठीक है, वाह कितना बढ़िया है, अब तो और अच्छा ही हो गया स्कूल के लिए. पहले इतनी सारी मुसीबतें कम थी कि अब पूरे स्कूल को भी मेरे बारे में पता चल गया. सो इस तरह की अटेंशन जो है वो नहीं चाहता था. अब अगले दिन क्या होता है, पीपल जो हैं, जितने भी उसके आसपास में स्टूडेंट्स होंगे, टीचर्स होंगे, वो और ज़्यादा स्ट्रेंज बिहेव कर रहे थे. और जब वो जिम क्लास के लिए रेडी हो रहा था, ठीक है, लॉकर में, सो पीपल वर मिलिंग अराउंड मी आस्किंग मी टू हरी अप. अब एकदम से जो भी उसके पास आ रहा था ना, उससे कह रहा था कि जल्दी चलो जल्दी चलो. उसने कहा ये क्या अजीब सा हो रहा है बिल्कुल ही. बट इन द लाइट ऑफ द पास्ट फ्यू वीक्स नथिंग वुड सरप्राइज मी. लेकिन हाँ, इससे ज़्यादा अजीब क्या हो सकता है जो मेरे साथ इतने हफ्तों से ऑलरेडी चल रहा है. अब और क्या होगा. अब जैसे ही वो जल्दी से जाने लगा, तो जिम के अंदर जाते ही उसने देखा कि क्यों लोग इतने ज़्यादा जल्दी कर रहे थे. वहाँ पे एक बिग टेबल जो है उन्होंने सेटअप कर दी थी, और उसके ऊपर सारा सामान उन लोगों ने रख दिया था. सो उस कलेक्शन में क्या क्या चीज़ें थी, स्कूल की सप्लाईज हो गई, नोटबुक्स, बुक्स वगैरह, डिफरेंट कलर, डिफरेंट टाइप्स के क्लोथ्स हो गए, जीन्स, टॉप्स, स्वेट सूट्स, हर चीज़. और इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक ए क्रिसमस फॉर हिम. नाउ आई वॉज ओवरकम बाई इमोशन. उसकी खुशी का, इमोशंस का कोई ठिकाने ही नहीं रहा. पीपल हु हैड नेवर स्पोकन टू मी, जिन्होंने मेरे से कभी बात ही नहीं करी, नाउ दे वर इंट्रोड्यूसिंग देमसेल्व्स टू हिम. ऑलराइट, so they were just talking about him, they were talking to him, now they want to be friends. And he was getting all the kinds of invitations as well to their houses. Their genuine outpouring of concern really touched me. अच्छा, उन सबको भी एहसास हुआ इसका कि इसके साथ इतनी सारी परेशानी हो रही है, इतनी डिफ़िकल्टी ये फेस कर रहा है, तो सब ने उसकी हेल्प करी. यही एक रोल होता है जो सोसाइटी प्ले करता है हमारे लिए. अगर हम कभी तकलीफ़ में हो, कभी हम परेशानी में हो, तो हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए. यही हमारा नेचर होना चाहिए. बीइंग ह्यूमन वी शुड हेल्प एवरीवन. ठीक है, जो भी नीड में हो. नाउ कम द सेकंड लास्ट पेज. इन दैट इंस्टेंट आई फाइनली ब्रीथ्ड a sigh of relief and thought for the first time that things were going to be okay. I made friends that day. अब क्या हो, ज़िंदगी आसान होने लगी. ठीक है, उसे भी एहसास होने लगा कि नहीं, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी और सब अच्छा हो जाएगा एक ना एक दिन. सो इसमें क्या होता है, हमें पेशेंस चाहिए होता है, हमें सब्र रखना पड़ता है. जब भी हमारे साथ कोई प्रॉब्लम्स होती है ना, तो उसमें हमें पेशेंट रहना चाहिए. थोड़ा सा वक्त गुजर जाएगा और अच्छा वक्त भी आ जाएगा. अब 1 महीने बाद क्या हो रहा है कि वो बैठा हुआ अपने घर को बनते हुए देख रहा था, और वो अकेला नहीं था. ही वॉज विद 2 ऑफ हिज न्यू स्कूल फ्रेंड्स. ठीक है, नए स्कूल फ्रेंड्स के साथ था. इट टुक अ फायर फॉर मी टू
stop focusing with my new friends from school. ठीक है, इनसिक्योरिटी के लिए अब एक आग जली, घर जल गया, उसकी वजह से क्या हुआ कि कम से कम उसके एहसास जो थे पुराने स्कूल के वो ख़त्म हो गए, उसने नए स्कूल में नए दोस्त बना लिए, उसकी इनसिक्योरिटी ख़त्म हो गई और थोड़ी सी उसके आसपास की ज़िंदगी अच्छी हो गई। अब वो अपने घर को बनते हुए जब देख रहा था, आई रियलाइज माई लाइफ वॉज डूइंग द सेम थिंग. While we sat there on the curb, planning my new bedroom, I heard someone walk up to me from behind and say, "Does this belong to you?" अब वो वहाँ पे बैठे हुए प्लान कर रहे थे कि मेरा बेडरूम कहाँ पे बनेगा, किस तरीके से होगा, तभी पीछे से आवाज़ आती है, क्या ये तुम्हारी है? ठीक है, और जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखता है, वो अपनी आंखों पे यकीन नहीं कर पाता, एक लेडी जो थी उसकी कैट को होल्ड करके खड़ी हुई थी. I leapt up and grabbed her out of the women's arm. अब जैसे ही एकदम से उठा, लैप्ट मतलब क्या होता है कि जल्दी करना, ठीक है, एकदम से झटके से उठ गया और उसने जल्दी से अपनी कैट को ग्रैब किया. आई हेल्ड हर क्लोज टू मी एंड क्राइड इनटू दैट ब्यूटीफुल ऑरेंज फर. शी पर्ड हैप्पीली. अच्छा, कैट भी बहुत खुश हो रही थी अपने ओल्ड ओनर से मिलके. माई फ्रेंड्स वर हगिंग मी. उसके दोस्तों ने भी उसे हग किया, कैट भी हग कर रही थी एंड दे वर ऑल जंपिंग अराउंड, सो दे वर क्वाइट एक्साइटेड एंड हैप्पी नाउ. Apparently, my cat had been so freed by the fire that she ran over a mile away. अच्छा, डर की वजह से क्या हुआ, आग के जलने की वजह से कैट जो है बच गई, लेकिन दूर भाग के चली गई. उसके कॉलर पे फ़ोन नंबर तो था, बट क्या हुआ कि घर जल गया तो फ़ोन भी डिस्ट्रॉय हो गया था. तो जैसे वो मिली थी उसने कांटेक्ट करने की कोशिश करी, लेकिन पता नहीं चल पाया फ़ोन नंबर से. तो ये विमेन क्या होता है कि उसे लेकर आ जाती है और बहुत कोशिश करती है कि इसका ओनर मिल जाए, ठीक है, बिकॉज शी न्यू दैट दिस कैट वॉज लव्ड एंड सोरली मिस्ड. सो उसे एहसास हो रहा था. एज आई सेट देयर विद माई फ्रेंड्स एंड माई कैट कर्ल्ड अप इन माई लैप, ऑल द ओवरवेलमिंग फीलिंग्स ऑफ लॉस एंड ट्रेजेडी सीम्ड टू डिमिनिश. ठीक है, जितनी भी उसे तकलीफ़ें थी ना, परेशानियाँ थी, जो भी उसका दर्द था कि इस ज़िंदगी से तो बेहतर है कि मैं बड़ा ही ना हो पाऊँ, ठीक है, अगर ऐसी परेशानी होंगी तो सच्चा मैं ऐसे ही रहूँ या फिर मैं मर जाऊँ. सो दीज काइंड ऑफ फीलिंग्स जो है ना, अब वो डिमिनिश ख़त्म हो चुकी थी. अब वो अपनी खुशी जो है ना, उसके एहसासों को बता रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है कैसे. आई फेल्ट ग्रेटिट्यूड फॉर माई लाइफ, माई न्यू फ्रेंड्स, द काइंडनेस ऑफ अ स्ट्रेंजर एंड द लाउड पर ऑफ माई बिलवड कैट. माई कैट वॉज बैक एंड सो वॉज आई. अब जैसे उसकी कैट वापस आ गई तो वो भी वापस जिंदा हो गया, मतलब उसके एहसास भी वापस जाग गए. सो लाइफ भी ऐसी होती है, जैसे हमने देखा होगा हार्ट रेट होता है, हार्ट रेट ऊपर नीचे होता रहता है. सो अप्स एंड डाउन जो है ज़िंदगी का एक हिस्सा है. लेकिन अगर हार्ट रेट बिल्कुल फ्लैट हो जाए तो मतलब आप डेड हो गए, आप मर गए हो. तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए ज़िंदगी में. अगर आपको सिर्फ खुशियाँ खुशियाँ मिल जाएंगी तब भी आप बोर हो जाओगे, आपको सिर्फ गम ही मिलता रहेगा तब भी आप परेशान हो जाएंगे. सो तकलीफ़ें, परेशानियाँ, इट्स ऑल पार्ट ऑफ आवर लाइफ एंड वी शुड इन्जॉय इट. बस हमें लाइफ में पेशेंस होना चाहिए, हमारी लाइफ में और हमारे अंदर, ठीक है. उसके बाद जो है ज़िंदगी अच्छी हो जाती है. तकलीफ़ें, परेशानियाँ सबके साथ आती हैं, बट वी शुड बी just grateful to our Lord that we are living. So if you like this video, if you are able to understand, kindly please share with others and write a comment. Thank you so much. Thanks for watching.